कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और ये लाजमी भी है क्योंकि ये बीमारी है ही इतनी घातक। अधिकतर केस में जब ये बीमारी पूरी तरह से इंसान को जकड़ लेती है तभी इसका पता लग पाता है। भारत में लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां कैंसर के मामले ज्यादा हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में हर साल 15 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं, जिनमें महिलाओं में होने वाले कैंसर के आंकड़े पुरुषों की तुलना में अधिक हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी से। नमस्कार। हाँ। एक बड़ा कॉमन क्वेरी है कि महिलाओं में जो कैंसर का इंसिडेंस है वो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं और क्या इनके रीजंस हैं? तो ये एक डेटा ये बोलता है कि अगर हम पूरा वर्ल्ड का डेटा देखें तो महिलाओं में जो कैंसर का इंसिडेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। तो इसके काफ़ी रीजंस हैं। महिलाओं में देखिए जो कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेस्ट है, ओवरी है, यूट्रस है, ये मेन में नहीं होते हैं। तो जो कैंसर्स हैं ये केवल महिलाओं में ही पाए जाते हैं। सो एक तो ये है। सेकेंड, विमेन में जो कॉमन कैंसर्स है, सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद यूट्राइन कैंसर्स हैं, ओवेरियन कैंसर्स हैं। मेल्स में जो कॉमन कैंसर्स हैं वो लंग कैंसर है, लीवर, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो जो रीजंस हैं उसमें सबसे पहला ये है कि जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है वीमेन में वो एक रीजन है। एक हार्मोन होता है उसका जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर एवं यूट्राइन कैंसर की ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड, जेनेटिक फैक्टर्स देखा गया है कि औरतों में ज्यादा कॉमन होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जहां पर जो फैमिली हिस्ट्री है कि अगर मदर में है तो उनकी बहनों में या उनके डॉटर्स में कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण से जो कैंसर्स की जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे थायराइड कैंसर की हम बात करें तो थायराइड कैंसर इज 3 टाइम्स मोर कॉमन इन विमेन। तो इसके लिए अगेन आयोडीन डेफिशिएंसी और कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जैसे हाशिमोटो थायराइटिस। तो ये जो ऑटो इम्यून कंडीशंस है ये भी महिलाओं में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। एंड लास्टली हमने ये भी देखा है कि ओबेसिटी या मोटापा जो काफी तेजी से इधर महिलाओं में ज्यादा बढ़ा है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ओबेसिटी इज अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो ओबेसिटी होना, अल्कोहल कंजम्पशन एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इन रीजंस के कारण भी जो कैंसर्स हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, उनका जो रिस्क है वो महिलाओं में ज्यादा है। तो इन रीजंस के चलते महिलाओं में कैंसर्स होने की इंसिडेंस ज्यादा होती है। लास्टली आजकल हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग की। तो जो कैंसर स्क्रीनिंग है वो सबसे कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, जो कि मैमोग्राफी और पैप स्मीयर से करते हैं, जिनके द्वारा जो ट्यूमर्स बहुत छोटे हैं, बिल्कुल शुरुआती हैं, वो भी आजकल पकड़ में आ जाते हैं। तो वो भी एक कंट्रीब्यूट करता है ज्यादा इंसिडेंस होने में। थैंक यू। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तंबाकू कैंसर के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो कैंसर से होने वाली 6% मौतों में योगदान देता है। शराब का सेवन और मोटापा दोनों ही भारत में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर में 1% का योगदान देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप खुद और अपने आसपास के लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करें और एक स्वस्थ जीवन जिए। एके हेल्थ के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।